सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है चींटी। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि चींटी कितनी मेहनती होती है और कवि किस प्रकार से हमें कह रहे हैं कि हमें चींटी से प्रेरणा लेनी चाहिए। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 16 चींटी। पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत कविता में लेखक ने मनुष्य को चींटी की भांति लगनशील, मेहनती एवं प्रेमी बनने की प्रेरणा दी है। मतलब हमें चींटी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से वो कितनी मेहनती है, परिश्रम करती है। पढ़ते हैं पाठ। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। क्या कह रहे हैं कवि कि कभी आपने चींटी को देखा है बच्चों? कैसी होती है वो? एकदम सीधी सी रेखा के रूप में, घनी रेखा के घनी काली रेखा के रूप में वो धागे की तरह, तम के धागे मतलब काले धागे से हिलती डुलती हुई। तम मतलब अंधकार होता है और अंधकार कालेपन का सूचक है। तो कह रहे हैं कि काले धागे के समान हिलती डुलती अपने छोटे छोटे से पैरों से, लेकिन मिलजुल कर चलती है, मिलजुल कर आगे बढ़ती है। कभी देखा हो अगर आपने ध्यान से तो देखा होगा कि चींटियां कैसे होती हैं, बिल्कुल एक पंक्ति में लगातार एक दूसरे के पीछे पीछे चलती है, छोटे छोटे पैरों से आगे बढ़ती है। और ऐसा लगता है कि कोई काला धागा, उनकी पंक्ति ऐसे लगती चलती है जैसे कि कोई काला धागा धीरे धीरे हिल रहा हो। बहुत ही सरल सहज स्वभाव की होती है चींटी, जो कि एक छोटा सा प्राणी है, बहुत ही मेहनती। वह है पिपीलिका पांति, देखो ना किस भांति, काम करती है वह सतत, कन कन करती करके चुनती अविरत। वो कह रहे पिपीलिका मतलब चींटी, कि ये पांति मतलब पंक्ति, वह है जो चींटियों की पंक्ति है, उसको कह रहे कि वह है पंक्ति चींटियों की पंक्ति है। और देखो कि किस प्रकार से वो लगातार काम करती है वह सतत, वह किस प्रकार से लगातार काम करती है और अपने परिवार के लिए एक एक दाना, एक एक कण चुनती है। लगातार, अविरत मतलब बिना रुके वो लगातार काम करती रहती है। क्या क्या करती है चींटियां? गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिक न डरती। तो क्या कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि प्राणी शास्त्रियों ने ऐसा कहा है, ऐसा माना है, जो कि इन जीव जंतुओं के बारे में खोज खबर करते हैं। वो कहते हैं कि चींटियों का भी पूरा अपना परिवार होता है, पूरा समाज होता है, वो भी हमारी तरह। मतलब कुछ चींटियां गाय के रूप में होती है, मतलब गाय चराती है, वो गायों को चराती है, उन्हें धूप दिखाती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, और अगर शत्रु आ जाए उसके सामने तो वो शत्रु का मुकाबला करती है। अरे मतलब शत्रु, उससे जरा भी नहीं डरती है। दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। वो क्या करती हैं? अपनी सेनाओं को तैयार करती है लड़ाई के लिए, अपने घर की, आंगन की और जो रास्ते पड़ते हैं उन सब की सफाई करती हैं चींटियां, सारे काम करती हैं, वो भी मनुष्यों की तरह। देखो वह वाल्मीकि सुघर, कभी उसके घर को देखो, वाल्मीकि होता है चींटियों का घर, कि वो कितने अच्छे से उन्होंने सजा रखा है। उसके भीतर है दुर्ग नगर, उसके जो वो घर बनाती है उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको किले बने हुए दिखाई देंगे। अद्भुत उसकी निर्माण कला, कोई शिल्पी क्या कहे भला। क्या कह रहे हैं कभी कि अगर आप कभी देखो चींटियों ने किस प्रकार से अपने घरों का निर्माण किया होता है, बहुत बड़े बड़े बांबी बना देती है, आपने देखे होंगे चींटियों के, तो किस प्रकार से अपने घर का निर्माण करती है, घर बनाती है, कि उसके बारे में कोई शिल्पी भी वर्णन नहीं कर सकता। शिल्पी यानी कि जो घर बनाने वाले होते हैं वो भी नहीं कह सकते। उसमें है सौद धाम जनपद, आंगन गोह गो गृह भंडार, क्योंकि उसमें सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। वहां पर उनके घर होते हैं, रास्ते होते हैं, आंगन भी होता है, गायों के घर होते हैं, गायों को रखने के घर होते हैं, भंडार गृह होते हैं जिसमें वो भोजन आदि रखती हैं। सही मतलब वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उनके बारे में सारा होता है डिम्ब सदैव वर शिविर रचित, ड्योढ़ी बहु रजमार्ग विस्तृत। उसके अंदर आप देखोगे बच्चों को रखने के लिए, अंडों को रखने, डिम्ब सदैव मतलब अंडों को रखने की अलग से व्यवस्था होती है, और बहुत अच्छे से वो शिविर बनाती हैं, जहां पर लड़ाई के लिए शिविर हो गए हम कह सकते हैं। उनकी रानी के लिए, ड्योढ़ी बहु रानी के लिए उनके लिए अलग से वो कक्ष बनाती है, जो रानी चींटी होती है उसके लिए। और बड़े बड़े राजमार्गों का उनके आप घर देखोगे तो उसमें विस्तार होता है।
चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी है वो सुनागरिक। वो कहते हैं कि चींटी एक सामाजिक प्राणी है, जैसे कि समाज में मनुष्य रहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ऐसी ही चींटी भी है, क्योंकि वो वही सारी चीजें करती है जो मनुष्य करता है, लेकिन वो बहुत मेहनती है। श्रमजीवी, बहुत मेहनती है, लेकिन वो सारे कार्य करती है, इसलिए वो कह रही है कि चींटी में एक अच्छे नागरिक के सारे ही गुण हैं। हमें शिक्षा लेनी चाहिए चींटी से, हमें उसी की तरह सब कुछ करना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए। देखा चींटी को उसके जी को, कह रहे कभी तुमने चींटी को ध्यान से देखा है वो कितना छोटा सा जी होता है, उसके अंदर कितना छोटा सा मन होगा, लेकिन फिर भी वो लगातार कार्य करती जाती है। आगे कह रहे भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। कैसी है चींटी? छोटी सी है बिल्कुल, जैसे कि अगर किसी के भूरे बालों उसकी कम उसको छोटी सी काट दे, उसकी कतरन काट दे और उसे नीचे रख दे, तो चींटियों की पंक्ति ऐसे ही लगेगी, इतनी छोटी होती है वो। और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि चींटी बहुत छोटा प्राणी है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। क्या कह रहे, लेकिन वो पूरे पृथ्वी पर आराम से बिना डर के घूमती फिरती रहती है, क्योंकि वो श्रम में ही तन्मय, मतलब श्रम में ही तल्लीन रहती है, लगातार श्रम ही करती रहती है, परिश्रम करती रहती है, उसे और किसी से कोई मतलब नहीं होता। वह जीवन की चिंगी अक्षय है, मतलब वो जीवन की कभी ना खत्म, अक्षय मतलब कभी ना खत्म होने वाली चिंगारी है। वो प्रेरणा देती है हमें कि हमें भी वैसा ही बनना चाहिए, लगातार कार्य करना चाहिए। वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। देखा चींटी को, क्या कह रहे हैं कि वो कितनी छोटा सा है, उसका शरीर जैसे तिल होता है, तिल के समान उसका शरीर है, लेकिन वो प्राणों की ज्योति है जो हमेशा सबके जीवन में जगमगाहट उत्पन्न करती है, हमें प्रेरणा देती है। वह दिन भर में मीलों पैदल चल लेती है, लगातार चलती रहती है चींटी, कभी आपने देखा नहीं होगा कि वो रुक रही है, और कभी भी वह थकती नहीं है, चाहे उसको कितना भी लगातार बिना थके कार्य करना हो, वो उस काम को कभी भी नहीं टालती है। कभी तुमने चींटी को कभी कह रहे ध्यान से देखा है कि वो किस प्रकार से होती है? हमें उसे ध्यान से देखना है और उसकी तरह ही मेहनती बनने का प्रयास करना है। कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से लघु पद छोटे पैरों वाली, पिपीलिका चींटी, पांति पंक्ति सतत लगातार, अरि शत्रु वाल्मीकि चींटियों का घर, सुधर अच्छा बना हुआ घर, दुर्नगर किले में बसा नगर, गोगृह गौशाला अखत जो कहा न जा सके, शिविर तंबू कैंप, श्रमजीवी परिश्रम करके जीवन यापन करने वाला, सुनागरिक आदर्श नागरिक, अथक कभी ना थकने वाली। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद करेंगे। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य लेखनी कौशल में से। पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। चींटी रहती है मिलजुल कर, लड़ भिड़ कर अलग अलग, तो वो मिलजुल कर रहती है। सामाजिक प्राणी है तितली, चींटी मकड़ी तो चींटी। कविता में चींटी का समानार्थी शब्द है विरल अथक पिपीलिका, तो पिपीलिका है। कवि ने चींटी को बताया है श्रमजीवी सुनागरिक, ए व बी दोनों, यहाँ पर बी, तो दोनों बताया उसने। कविता में चींटी के घर को बताया वाल्मीकि झोपड़ी, तो वाल्मीकि। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है और अभ्यास कार्य किया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप अपने आप करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से एक छोटी सी चींटी लगातार काम करती है और हमें प्रेरणा देती है कि हम भी लगातार परिश्रम करें, उससे ना घबराएं, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को पढ़ेंगे, कविता को याद करने का प्रयास करेंगे, शब्दार्थों को भी याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।